ये तस्वीर जरा देखिए, रोंगटे खड़े होते हैं जब एक शहीद होता है और उस शहीद के लिए इस भाई ने अपने शरीर पर उस शहीद का नाम लिखवाया। रोंगटे खड़े हैं इस वक्त विजय हिंदुस्तानी के। क्या कहेंगे आप? आपके लिए तो शब्द मेरे पास नहीं है। शब्द उस माँ के लिए नहीं है जिसका लाल देश के लिए शहीद हुआ है। शब्द उस बहन के लिए नहीं है जिसकी कम उम्र में सिंदूर उजड़ गया है। और शब्द उस बच्चों के लिए नहीं है जिनका बाप का साया उठ गया है। आज 14 फरवरी है। यूं तो एक तरफ देश में वेस्टर्न कल्चर के चलते वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, लेकिन आज देश की जनता ब्लैक डे के रूप में भी मना रही है, क्योंकि आज ही के दिन पुलवामा में हमारे 40 देश के जवान शहीद हो गए थे। ये तस्वीर जरा आप देखिए, वी सपोर्ट भगत सिंह और हाथ में तिरंगा झंडा। क्या कहेंगे दीपक जी, क्या कहेंगे? आज ये जो तस्वीर देश के सामने भैया खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहिए? जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक पत्रकार महोदय। और सबसे पहले भाई इस पत्रकार के लिए जोरदार तालियां बजा दो। पहले तो ये विनोद शर्मा ऐसा पत्रकार है, ये किसी से नहीं डरता भाई। ये चौड़े होकर रिपोर्टिंग करता है, कहीं भी घुस जाता है, क्योंकि इसको मालूम है कि देश में अब जो राम की बात करेगा, जो राष्ट्र की करेगा, जो देश हित की करेगा, वही पत्रकारिता चलेगी, नहीं तो वो यूट्यूबर बन जाएंगे। अरे क्या पत्रकारिता करता है भाई? तुमने अच्छे लोगों को सड़कों पे ला दिया। तुम्हारे चक्कर में वो राष्ट्रीय प्रवक्ता, कौन नाम है उसका, वो पप्पू का, राहुल गांधी, वो बेचारा सड़कों पे घूम रहा भाई साहब आप लोगों के चक्कर में। वोट दे दे रे बाबा, वोट दे दे रे बाबा। ए भैया मैं नहीं बोल रहा, मैं नेता नहीं हूं, राहुल गांधी बोल रहा है। और 2014 के बाद यहाँ भी आएंगे, अभी तुम किलसो मत, यहाँ भी आऊंगा अभी। 2014 के बाद मोदी जी ने कुछ करा हो या ना करा हो, मगर आज हर एक नेता कह रहे हैं कि राम तुम्हारा नहीं, राम हमारा भी है। अब सबके सपने में राम और कृष्ण ही आ रहा है। जो पहले कहते थे कि राम एक कल्पना है, साले तुम्हारे पिछवाड़े में ना ऐसी सुताई करेंगे, कल्पना बोली आज के बाद तो बुलडोजर बाबा है, बुलडोजर बाबा। और अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, 1 साल रुको, लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा भाई। अब ये बंदा जो खड़ा है, इसने शहीद भगत सिंह जो अपनी छाती पे लिखवाया ना, इसके अंदर था विजय हिंदुस्तानी, इसके अंदर था। आजकल दुनिया मांगे भाई साहब, थोड़ा बहुत तो दिखावा करना पड़ता है। कब तक गुप्त दान करोगे? लोगों को पता लगना चाहिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। अरे अच्छा काम कर रहे तो चौड़े होके करो ना। इसने कौन सा कोई लड़की का नाम लिखवाया है? पीछे दिखाओ भाई, ये पुलवामा के जोरदार तालियां भाई इस भाई के लिए। अच्छा ये दीपक जी ये क्या भाई साहब? ये ऐसा व्यक्ति है कि मुझे वो जो लफंडर घूम रहे हैं ना, जो सांप बन बन के लेट रहे हैं 14 तारीख को, मुझे उनसे मतलब नहीं है। ये कौन वैलेंटाइन डे, कच्चा बादाम पक्का बादाम, हग डे, रोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे तुम मनाओ, तुम्हें मुबारक हो। ये है मर्द का बच्चा। जोरदार तालियां बजाओ भाई। क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को जो हमला हुआ था, आतंकी हमला पुलवामा में, जिसपे मोदी जी ने एयर स्ट्राइक भी की, ये 44 नाम इन्होंने गुदवाए उस दिन। विजय हिंदुस्तानी, कट्टर हिंदुस्तानी और भारत माता को समर्पित है। और ये व्यक्ति वो है, जो भी व्यक्ति आज हमारा भारतीय सेना का कोई जवान शहीद होता है, उनका नाम जोड़ते जाते हैं अपनी बॉडी पे और उनके घर जाते हैं। इनका सबसे बड़ा योगदान ये है कि उनको इस तरीके से श्रद्धांजलि देते हैं। जरा देखिए, आज ये तस्वीर जरा देखिए, ये आज जो दिन है, आज जो देश के जवान शहीद हुए थे, ये तस्वीर जरा देखिए, रोंगटे खड़े होते हैं जब एक शहीद होता है और उस शहीद के लिए इस भाई ने अपने शरीर पर उस शहीद का नाम लिखवाया। रोंगटे खड़े हैं इस वक्त विजय हिंदुस्तानी के। क्या कहेंगे आप? आपके लिए तो शब्द मेरे पास नहीं है। शब्द उस माँ के लिए नहीं है जिसका लाल देश के लिए शहीद हुआ है। शब्द उस बहन के लिए नहीं है जिसकी कम उम्र में सिंदूर उजड़ गया है। और शब्द उस बच्चों के लिए नहीं है जिनका बाप का साया उठ गया है। अरे मैं कहना चाहता हूँ इतना ही, इस तिरंगे के लिए खातिर जिए, तिरंगे के खातिर मनेंगे। और मेरा एक आखिरी सपना है, और देश के हर प्रत्येक नागरिक का आखिरी सपना होगा, मैं इस तिरंगे में लिपट कर जाऊं और आप मेरी अंतिम यात्रा में शामिल हो। इस दिन के लिए, इस दिन के खातिर मैं एक कार्य कर रहा हूं और देश के युवा को जगाने के लिए, ये वेस्टर्न कल्चर को खत्म करने के लिए कार्य कर रहा हूं। क्या कहेंगे? लेकिन आज कहीं ना कहीं 1 साल हुआ, अगला साल लोग भूल गए, तीसरा साल आया बिल्कुल ही भूल गए, चौथा साल आया तो लोग ये भी भूल गए कि पुलवामा क्या था।
शहीदों को याद करता है तो उनका परिवार याद करता है, उनका पड़ोसी भी याद नहीं करता है, उनके क्षेत्र के नेता भी याद नहीं करते हैं। याद करती है तो उसकी माँ याद करती है, याद करती है तो उसकी पत्नी याद करती है। अरे दुख होता है जब हम दोबारा से 3 बार से चौथी बार मिलने के लिए जा, दुख होता है कि शहीद परिवारों की ऐसी हालत है कि कहीं ना कहीं आज दुख का माहौल है कि आप कनॉट पैलेस में देखो कि वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, इनको यही नहीं पता है कि आज कौन सा डे है। सही बात है। विजय हिंदुस्तानी क्या कहेंगे, ये जो कनॉट प्लेस है ये देश की राजधानी दिल्ली का दिल है, लेकिन वो शहीद जो गांव देहात से खड़ा होता है, मेहनत करता है, सुबह 4 बजे दौड़ लगाता है और वो अपने सीने में आग लगाता है कि अगर शहीद होऊंगा, अगर मरूंगा, अगर कुछ भी मुझे होगा तो देश की सेवा करते हुए, देश की सुरक्षा करते हुए, और अगर शहीद हो जाऊंगा तो तिरंगे में लिपटकर मेरे गांव की मिट्टी में मेरा शरीर आएगा। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल, देश के किसी भी नेता का बेटा आज तक शहीद नहीं हुआ है, देश के किसी भी बिजनेसमैन का बेटा शहीद नहीं हुआ है। आज जितने भी बालक घूम रहे हैं ना, लड़का लड़की गले में हाथ डालकर, ये गांव के बच्चे नहीं हैं, ये शहर के नहीं, इनके संस्कार ही ऐसे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सच्चाई बोल रहे हो भाई आप। आज देश में इंस्टाग्राम पर अगर रील्स बनाई जा रही है, कुछ बच्चियां अपने कपड़े छोटे कर कर फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में रील्स बनाती है। हमारे देश की संस्कृति ये नहीं है कि आप, अरे कपड़ों को तन से हटाकर रील्स बनाना, कपड़े तन पर ढकने के लिए होते हैं, तन दिखाने के लिए नहीं होते। ये हमारी संस्कृति, चाहे बेटी गरीब की हो, अमीर की हो, या मोदी की हो, या हमारी हो, या आपकी हो, बेटियां सबकी बराबर होती है। विजय भाई, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, बिल्कुल आखिरी की तरफ चलेंगे। जब आप शहीद के परिवार से मिलते हैं तो दिल में क्या, दिल में सोचने के लिए, कहने के लिए कुछ नहीं बचा होता है। अभी हम पिछले कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर में मौजूद थे, अभी महाराष्ट्र से आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर का गांव यूसुफपुर पड़ता है। अकेला बेटा था घर में, पत्नी के पेट में 2 महीने का बच्चा था और 3 घर में अकेला बच्चा। जब देश की शहादत की बॉडी उनके घर पर पहुंची तो कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। उसकी पत्नी से क्या कहे, उसकी माता से क्या कहे, कहने सिर्फ आंखों में आंसू थे और सिर्फ भारत माता की जय के जयकारे थे उनके गांव में। और कहीं ना कहीं बड़ा दुख होता है उन परिवारों को देखकर। बहुत बढ़िया भाई। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। लेकिन ये तस्वीर जरा देखिए, विजय हिंदुस्तानी हैं, इनको नमन करने का, सैल्यूट करने का दिल करता है, पूरा शरीर देखिए आप। और ये तस्वीर वैलेंटाइन डे के दिन, आज जो ब्लैक डे बनाया जा रहा है, उसकी ये तस्वीर है कि आज शहीदों को, देश के शहीदों को नमन किस तरीके से किया जा रहा है, याद किस तरीके से किया जा रहा है, और उन शहीदों के लिए सैल्यूट है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए।